हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं SSC-GD 2026 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? SSC-GD 2026 के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, ये सब चीजें क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हमको नया टॉपिक पढ़ना है और वो पढ़ना है वचन। क्या पढ़ना है? वचन। जो हमने आपने सुना होगा, एक वचन, बहुवचन। तो ये चीजें हमको पढ़नी है आज। तो वचन का यदि देखा जाए, शाब्दिक अर्थ वचन का क्या होता है बताइए। अगर वचन जो शब्द है वो किस लिए प्रयोग होता है या इसका अर्थ क्या है, हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना? वचन पढ़ना। तो बताइए वचन के बारे में कुछ चीजें बताइए। वचन क्या है? वचन ऐसी क्या चीज है? वचन का तो कहेंगे, अगर यदि देखा जाए सरल भाषा में, वचन का मतलब क्या होता है? सामान्य भाषा में क्या कहते हैं कि वो प्रवचन दे रहा है, तो मतलब क्या, या वो कई बार सुना होगा कि वो बहुत प्रवचन देता है, तो क्या वचन देता है। तो वचन का मतलब हमने सामान्य रूप से, मतलब कोई व्यक्ति क्या है, कह रहा होगा, कुछ तो मुंह से बोल रहा होगा कि नहीं बोल रहा होगा, बताओ। तो वचन का सामान्य रूप से अगर अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? वचन का सामान्य अर्थ देखा जाए तो किससे, कहना से होता है। किससे होता है? कहना। क्या होता है? किसी को कुछ कहना, वो क्या होता है? वचन होता है। ठीक है, जो हम कहते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्या है? वचन है सामान्य रूप से देखा जाए तो। ठीक है, अब यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसका कैसा, अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका क्या, जो संख्यावाचक से लिया गया है। इसका जो शाब्दिक अर्थ लिया गया है वो किसी संख्यावाचक से लिया गया है। मतलब ये क्या करेगा? संख्या प्रदर्शित करेगा। जो वचन होगा वो क्या करेगा? वो संख्या प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? संख्या प्रदर्शित करेगा। तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये क्या है? संख्यावाचक होता है। देखें लिखें, संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। कैसे संख्यावाचक? जैसे एक, दो, तो क्या करेगा? एक, ये क्या कह सकते हैं, एक या एक से अधिक संख्याओं का ये क्या कराता है? बोध कराता है। क्या कराता है? एक या एक से अधिक संख्याओं का ये क्या कराता है? बोध कराता है। कौन कराता है? वचन कराता है। अब किनमें करवाएगा ये एक या एक से अधिक बोध? क्या संज्ञा में करवाएगा? सर्वनाम का एक से अधिक का बोध करवाएगा, क्रिया का एक से अधिक का बोध करवाएगा, विशेषण का एक से अधिक का बोध करवाएगा। तो कहेंगे कि भैया इन सब का क्या करवाएगा? ये बोध करवाएगा। और इन्हीं सब के, जिस रूप से इन सब का क्या हो, एक से अधिक संख्या का क्या हो, एक या एक से अधिक संख्याओं का क्या होता है? बोध होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो संख्या हमने क्या देखा? इसका सामान्य अर्थ देखा। तो सामान्य अर्थ क्या है? कहना है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ जो लिया गया है वो किससे? संख्यावाचक से। तो ये क्या करता है? संख्या प्रदर्शित करता है। क्या करता है? संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसको हम, इसकी परिभाषा लिख के हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा एक दो प्रकार के होते हैं वचन। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सब लोग जानते हैं और ये ज्यादा इतना वो टॉपिक है नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जल्दी ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी परिभाषा लिखते हैं। वचन, वचन क्या कह सकते हैं? सामान्य अर्थ में अगर लिखें परिभाषा तो क्या कह सकते हैं? वे शब्द, वे शब्द जो क्या करते हैं? किसी एक या अनेक का बोध कराते हैं। क्या? एक या अनेक, एक या अनेक का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी और भाषा में लिखना चाहें कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, देखने लायक लिखनी चाहिए अगर किसी को कहीं उसमें है, तो हमें ज्ञान विद्वान तो नहीं बनना है, लेकिन अगर लिखना चाहें तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या कह सकते हैं इसी में, हम वही लगा सकते हैं। वे शब्द, यहीं पर ये करना है, जो वे शब्द है, वे शब्द के स्थान पर उन शब्दों के नाम लिख देने हैं और थोड़ा प्रोफेशनल परिभाषा बन जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोफेशनल परिभाषा बन जाएगी। देखिए कैसे, क्या लिखना है कि किसका किसका, वे शब्द में कौन कौन है? संज्ञा है। किसका बोध कराएगा? एक से अधिक। संज्ञा का भी करा सकता है, सर्वनाम का भी करा सकता है, संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया, क्रिया तथा विशेषण, क्रिया तथा विशेषण के
जिस रूप से क्या होता है क्या लिख सकते हैं फिर एक या अनेक का बोध होता है, क्या है, या जिस रूप से क्या संख्या का बोध होता है, या क्या कह सकते हैं संख्या को, इसको लिख सकते एक या अनेक, यहां पर कोष्टक में लगा दो, संख्या का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, बोध होता है। ठीक है, ये हमारी परिभाषा बन गई, बढ़िया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, वचन किसे कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन आपने देखा होगा कि वचन दो ही प्रकार के होते हैं। चलिए इसको देखते हैं, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या है, बहुवचन का मतलब क्या है। एक वचन का मतलब क्या है कि जो वे शब्द या किसी क्या कह सकते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है, या वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु संज्ञा या सर्वनाम का क्या कराते हैं, एक होने का बोध कराते हैं या केवल का बोध कराते हैं, वहां पर क्या होता है, एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन होता है। बहुवचन जहां पर क्या हो, एक से अधिक होने का, दो या दो से अधिक होने का क्या होता है, बोध होता है, वहां पर क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, वहां पर होता है बहुवचन। तो लिख सकते हैं इसको हिंदी में, लिखिए हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक, कितने प्रकार के, दो प्रकार, कौन कौन से, देखिए एक वचन और बहुवचन। एक वचन और कौन सा, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन कौन कौन से होते हैं, तो कहेंगे एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में देखिए, तो लिख सकते हैं इसमें, एक वचन में क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें कि क्या कह सकते हैं, जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु का केवल एक ही होने का क्या होता है, बोध होता है। तो लिख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान भी आ सकता है, स्थान के केवल एक होने का, एक ही होने का क्या हो, बोध हो, उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, एक वचन कहेंगे। कैसे, उदाहरण में देख सकते हैं, उदाहरण में देखो, उदाहरण जैसे गाय हो गया, गाय, बालक, गेंद, पुस्तक, एक ही होने का बोध हो रहा है ना। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम बहुवचन की ओर। ठीक है, अगर इसमें देखना चाहें कि क्या एक, लिख सकते हैं कि एक जो होता है वो क्या होता है, एक अकेला ही एक वचन होता है। क्या, एक केवल एक ही होता है जो अकेला एक वचन होता है, जो संख्या में क्या एक का ही बोध कराता है। क्या, एक, लिख सकते हैं अकेला, एक अकेला क्या होता है, एक वचन होता है, एक वचन होता है। ठीक है, अब देखते हैं बहुवचन। जब, वही लिख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा क्या कह सकते हैं, पदार्थ के एक से अधिक होने का क्या हो, बोध होता है, बोध
होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण में नदियां, क्या हो गया, नदियां होगा, हो गया। नदियां हो गया, बालिकाएं हो गया, गेंदे हो गया, ये क्या हो गए, बहुवचन हो गए, क्या हो गए, ये बहुवचन हो गए। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इतनी चीज नोट करो, फिर एक चीज बताते हैं कि कभी भी क्या होता है कि एक जो शब्द होता है उसका बहुवचन हो, एक ही बहुवचन होगा, क्या होगा, एक शब्द जो होगा उसका क्या होगा, केवल एक ही बहुवचन होगा। कभी भी एक शब्द के दो बहुवचन नहीं हो सकते, ये चीज आप ध्यान रखना कि कभी भी एक शब्द के दो बहुवचन नहीं होंगे। क्या हो सकते हैं वो, उसका क्या हो सकता है, त्रियक रूप हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन बहुवचन केवल क्या होगा, एक होगा। उसका अगर कोई दूसरी चीज दिखती है तो वो क्या होगा, त्रियक रूप होगा, क्या होगा, त्रियक रूप होगा। जो त्रियक रूप किससे बनता है, जिसमें क्या होता है, जो कारक पड़े होंगे या जिसको हम क्या कहते हैं, परसरक हैं, तो इनके प्रयोग से क्या होता है, वो बनता है विभक्ति, और कारक से के प्रयोग से क्या होता है, उनका क्या बनता है, त्रियक रूप बनता है। क्या बनता है, त्रियक रूप बनता है। तो चलिए इसको और समझते हैं, ठीक, इसको लिख सकते हैं नोट बनाकर कि कभी भी एक शब्द के दो बहुवचन नहीं होते, क्या नहीं होते, दो बहुवचन नहीं होते, ठीक है। नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। एक शब्द के कभी भी क्या नहीं हो सकते, दो बहुवचन नहीं हो सकते, दो बहुवचन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और अगर ऐसी चीज दिखती है तो क्या होगा, अगर ऐसी चीज दिखती है तो क्या होगा, वो क्या होगा, त्रियक रूप होगा, जिसमें क्या होगा, एक होगा और दूसरा दिखता है, क्या दूसरा क्या होगा, लिख सकते हैं दूसरा क्या होगा, वो होगा क्या, त्रियक रूप होगा, क्या त्रियक रूप होगा। यदि दूसरा आपको लगता है कि ये भी बहुवचन दे दिया गया है, जैसे एक बच्चा शब्द है, हम देखते हैं कि बच्चा है, क्या शब्द हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, बच्चा शब्द हमने लिया, बच्चा, ये हो गया हमारा एक वचन, ठीक है। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं, क्या, बच्चे, बच्चे, बच्चों। अब हमें ये दिख गया लो कि जिसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे हैं, बताओ। तो कहेंगे भैया ये तो आपने लिखा और इसमें दिख रहे हैं दो बहुवचन। तो अब इसमें क्या है, बच्चा का क्या होता है, जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, बच्चे होता है, क्या होता है, बच्चे होता है। और बच्चों का जो प्रयोग होता है, बनाया जाता है, वो इसको क्या, जो बच्चों शब्द है ये क्या है, ये त्रियक रूप है, त्रियक रूप है, ठीक है। क्योंकि इसमें किसका प्रयोग हुआ है, इसमें क्या है, विभक्ति, किसका, विभक्ति, परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या होता है, त्रियक रूप बनता है, किसके, विभक्ति और परसर्ग के प्रयोग से क्या होता है, त्रियक रूप बनता है, या जिनको हम क्या कहते हैं, कारक। ये के बिना विभक्ति और कारक या परसर्ग के बिना ये त्रियक रूप नहीं बनेगा, ठीक है। अभी इसको मैं उदाहरण में समझाऊंगा, ठीक है, कैसे, जैसे अभी इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लो इसका प्रयोग करते हैं, तीनों शब्दों का क्या हम प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा और अच्छी तरीके। देखिए लिखते हैं कि बच्चा सो रहा है, क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, सो रहा है, ठीक है, नॉर्मल हो गया, एक बच्चा सो रहा, एक बच्चा, ठीक है। दूसरा, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, सो रहे हैं, ये हो गया इसका बहुवचन। अब यदि इसी को हम मान के चलते हैं, ठीक है, हम नहीं मानते ये त्रियक रूप है, ठीक है, हम इसको भी बहुवचन मान के चलते हैं, तो बनाओ इसका वाक्य बनाओ कि बच्चों सो रहे हैं। बताओ ये कहाँ से सही आपको लग रहा है कि बच्चों सो रहे हैं, ये आपको बताओ।
ये कहाँ बोला जाता है ऐसे कि ये शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध वाक्य है? बच्चों सो रहे हैं। अगर हमको इस शब्द को लेकर अगर हमको इसका प्रयोग करना है, इसका वाक्य प्रयोग करना है, तो इसमें हमने क्या करना होगा, विभक्ति और कारक या परसर्ग का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखते हैं कि जैसे बच्चों ने खाना खा लिया, क्या कर सकते हैं, बच्चों ने। अब जो ने शब्द आ गया, ये क्या हो गया हमारा, क्या परसर्ग आ गया या कारक कह सकते हैं। कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने, तो कर्ता का बच्चों ने, कौन करता है, बच्चे। तो बच्चों ने क्या किया, खाना खा लिया, खाना खा लिया, खा लिया। अब देखो ये वाक्य हमको शुद्ध लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें किसका प्रयोग हो गया, परसर्ग का प्रयोग हो गया। अब परसर्ग का प्रयोग हो गया तो ये कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, सीधे क्रियक रूप में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, क्रियक रूप में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्या एक शब्द के कभी भी क्या दो बहुवचन नहीं हो सकते। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, क्रियक रूप होगा। क्या होगा, क्रियक रूप होगा। अब आपको स्पष्ट होगा, स्पष्ट है, उदाहरण है आपके सामने है देख सकते हैं। अब अगर लिखना चाहे त्रियक रूप कैसे बनते हैं, तो त्रियक रूप लिख लो, त्रियक रूप। त्रियक रूप किससे बनते हैं, तो इसमें क्या होगा, बिना विभक्ति, ये क्या होता है, बिना विभक्ति कारक या कह सकते हैं परसर्ग, परसर्ग के नहीं बनता, नहीं बनता। इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा, विभक्ति कारक या परसर्ग। इसी को कारक या उसको क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो बिना इनके क्या होगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके, अब जैसे हमने ये शब्द लिया था, इसमें और भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बच्चों को खाना खिलाओ, और भी हम देख सकते हैं उदाहरण में, और भी दूसरी विभक्ति या कारक परसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को खाना खिलाओ, तो इसमें कौन सा हो गया, इसमें कर्म कारक लग गया, कर्म कारक लग गया कि नहीं। को किसका होता है, कर्म का क्या होता है, को होता है ना। तो कर्म कारक लग गया, और लगा लो, दूसरा लगा लो। तो बिना इसके क्या हो, इसका हमको फिक्स होना चाहिए। बच्चों के लिए फल लाओ, बच्चों के लिए क्या लेके आ रहा हो, फल लाओ। तो बताओ, तो अलग अलग बिना का इसमें भी लग गया कारक चिन्ह, या कह सकते परसर्ग। तो ये क्या हो रहा है, जो त्रियक रूप है वो किसके, बिना विभक्ति कारक या परसर्ग के नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी चीजें कल हम देखेंगे, जो हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में रहते हैं, सब हमेशा बहुवचन में रहते हैं। फिर हम देखेंगे जो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम बना सकते हैं एक वचन से बहुवचन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।